हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी पिछले वाले पार्ट में आपने देखा था यहाँ तक का नज़ारा, तो देख सकते हैं आप लोग खूबसूरती गोवा की समुद्र के बीचों बीच। तो ये फ्रेंड्स सामने दिख रही है जेल। इस जेल के लिए कितनी मशक्कत की है हम लोगों ने तब जा। तो फ्रेंड अभी आ चुके हैं अगोड़ा जेल में। पुरानी जेल थी जो कि अभी म्यूजियम बना दिया गया है। तो अभी आ चुके थे, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री। और ये कार पार्किंग है या बाइक पार्किंग है, स्कूटी पार्किंग है। तो यहाँ पे चार्ज लगते हैं कार पार्किंग के 100 रुपये, और बाइक चार्ज है कि मतलब 50 रुपये। तो फ्रेंड अभी पहुंच चुके हैं हस्बैंड मेरे टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए, क्योंकि हमको भी पहले नहीं पता था कितने का मिलता है टिकट, क्योंकि वहाँ पहुंचे थे। तो अभी बता देते हैं कि 200 रुपये ये एक लोग का पड़ता है, पर पर्सन है। और हम 3 लोग थे तो सीधा हो गए 600 रुपये। तो अब तो फाइनली हमारी मेन एंट्री मतलब कि फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, और अभी हम आ चुके हैं अंदर। और ये सामने देख रहे हैं, इधर साइड में कैफेज वगैरह बने हैं, और अभी ये सामने थोड़ा सा छोटा सा गार्डन वगैरह बना है, और ये सामने कैफेज है। हाँ, यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। और ये मतलब भारत माता की मतलब आकृति बनाई गई है, और सामने स्टॉल लगे हुए हैं मतलब कपड़ों के। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है फ्रेंड, हर चीज़ में महंगाई है, खाने पीने मतलब जो भी मिलता है हर चीज़ में महंगाई है। तो फ्रेंड ये पुराना स्टेचू देख रहे हैं आप लोग, इसके पीछे नया बनाया है सेम उसी तरह। तो देख सकते हैं ये पुराना है और इसके पीछे नया है। इसमें बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो। अच्छा लगता है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे ये तोप वगैरह रखी है पहले की पुरानी, और बहुत अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे जाओगे ना तो एक सुकून अलग ही मिलता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। अभी तो अंदर नहीं पहुंचे आप लोग, तो अंदर का देखना अमेजिंग है, बता नहीं सकते। और ये सामने बैठने के लिए है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रात को लाइटें वगैरह है यहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन हम लोग रात को नहीं गए थे, क्योंकि रात में मेरा जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम यहाँ से बहुत दूर रुके थे। अभी फ्रेंड लेके चलते हैं आप लोगों को अंदर। और हम लोगों ने गलत रास्ता चूज कर लिया था, यहाँ पे उल्टे रास्ते से एंटर कर लिया था। हमको जाना था इस साइड से और हम आगे पीछे साइड से, तो अभी जाएंगे उसी साइड से हम लोग, क्योंकि हस्बैंड आगे आगे चल दिए तो हम लोग भी पीछे पीछे चल दिए। तो फ्रेंड अभी ये सामने साइड में देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग। यहाँ पे शाम को इवनिंग टाइम में बहुत लोग एंजॉय करते हैं बैठ के, क्योंकि लाइटें वगैरह यहाँ पे बहुत सारी लगी हैं, तो बहुत सुंदर मतलब यहाँ पे लगता है, और अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे समुद्र के किनारे। आप लोग देख रहे हो सामने मतलब कि तोप वगैरह रखी है यहाँ पे, ये पुराने समय की। और यहाँ पे मतलब कि जो बाहर के लोग आते हैं वो लोग मतलब फोटो जरूर लेते हैं, क्योंकि अपने इधर की बात ही अलग है। अभी फोन मेरा जो था मतलब कि कैमरा मेरे हस्बैंड के हाथ में पहुंच चुका था, और हम थोड़ा सा फ्री सा फील कर रहे थे, क्योंकि कैमरा पकड़े पकड़े ना हाथ भी दर्द करने लगता है। और थोड़ा हवेली टाइप की दिख रही है ना। अब इसमें पहले एक मूवी शूट हुई थी, पुरानी हवेली, मतलब ये है पुरानी हवेली के नाम से जानी जाती है। और ये इसमें हसीना मान जाएगी मूवी शूट हुई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे डायमंड बिजनेस चल रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। जेल भी काफ़ी अच्छी बनी। जेलर के ऑफिस लोग हमारी यहाँ पे सेकेंड एंट्री हो चुकी है, जहाँ हमें जाना है मतलब कि फोर्ट अगोड़ा जेल। यहाँ इसके अंदर सारा कुछ देखने को मिलेगा, जो पहले मतलब सारी चीजें थी वही चल रहा था। तो फ्रेंड देख सकते हैं पुराने समय में कैसे यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती थी, ये वही स्टेचू है, आप लोग देख लीजिए। ये है जेल के अंदर का स्टेचू, जो कि अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे पुराने समय में पनिशमेंट दी जाती थी जेल के अंदर। तो अभी चलते हैं आगे, और आगे दिखाते हैं क्या देखने को मिलेगा। तो चलो चलिए चलते हैं। एक म्यूजियम बना है इसके अंदर, चलो दिखाते हैं क्या है। यहाँ पे एंट्री होती है हमारी, और यहाँ पे फुल एसी है, क्योंकि बाहर तो इतनी धूप है, इतनी धूप है। देख सकते हैं इंटरेक्टिव
म्यूजियम गोवा, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या दिखाएंगी। चलो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ देखने को। फ्रेंड यहाँ पे मतलब जो था कि मतलब कि अपने लोग मतलब स्वतंत्रता के टाइम पे ये गोवा का मतलब क्या रोल रहा, क्या संघर्ष किया, वही यहाँ पे सारी चीजें दिखाई गई हैं। और यहाँ पे सामने स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे ये टच स्क्रीन है, यहाँ मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी हमें जानकारी लेनी होती है और जब की लेनी होती है, कितना भी पीछे की, तो वहाँ यहाँ पे सारी चीजें मतलब आप टाइप करोगे, टाइप किया स्क्रीन, हाँ टच स्क्रीन है तो यहाँ पे टाइप करोगे तो आ जाएगा सारा कुछ आपके सामने। फ्रेंड सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे जितनी बार आप टच करोगे वहाँ पे स्क्रीन पे आपको उतनी ही बार चेंज होके आएगा गोवा में कहाँ पे क्या क्या चीज है। इसमें से ये बॉक्स दिख रहा है ना सामने, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कहाँ पे पूल है, कहाँ पे बीच है, कौन सा बीच है, ये सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो आप लोग खुद यूज कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पे कोई भी मतलब वो नहीं है कि आप यूज ना कर पाओ, खुद आप यूज करके देख सकते हो और जानकारी ले सकते हो। जानकारी मतलब दी गई है यहाँ पे, जितनी बार टाइप करोगे उतनी बार मतलब जितनी बार टाइप करोगे उतनी बार आपको गुफाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने सारा कुछ आ जा रहा है उसके बारे में, तो यहाँ से वो सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड साइड में एक जगह पे स्क्रीन पे कैमरा चल रहा था, यहाँ पे पता है क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे सारी लोगों की स्क्रीन पे फोटोज आ रही थी, सबकी आ रही थी। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे थे यहाँ पे कि देखे मेरी आती है या नहीं। तो यहाँ पे आप कैमरे पे क्लिक करोगे तो आपकी फोटो आएगी, फिर इतने लोगों के बीच में आपकी भी फोटो होगी कहीं ना कहीं पे। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो सामने स्क्रीन पे मोज़ेक लिखा है यहाँ पे, और हम लोगों ने अपना फोटो क्लिक किया यहाँ पे और देख रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कहाँ पे है मेरा फोटो, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड चलो चलिए चलते हैं आगे, अभी किधर जाना है। धूप बहुत तेज थी फ्रेंड, मतलब कि बहुत ज्यादा, जब आपने इधर मई जून में होती है जैसे धूप, वो इस टाइम जनवरी में धूप थी यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे साइड में आपको मिलेगा एक सिंपल सा सोवर सा चर्च, छोटा सा, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा भी लग रहा था, एकदम शांति शांति सी लग रही थी, सुकून सा मिल रहा था यहाँ पर आने से। तो यहाँ पे एक चर्च भी बना है साइड में। फ्रेंड यहाँ पे फोटो शूट चल रहा था, अंदर कुछ लोग थे जो कि अपना फोटो शूट करवा रहे थे कि जेल के अंदर हम फोटो शूट करवा ले, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोग बस बहुत ज़्यादा धूप थी तो अपना ही बस जहाँ तक सही लगा वहाँ तक हमने देखा और कैप्चर भी किया। तो यहाँ से अंदर जाने का भी रास्ता है बट हम लोग गए नहीं थे। तो फ्रेंड एक और म्यूजियम है यहाँ पे साइड में, तो वहाँ भी सारी चीज़ें यही सारी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब, लेकिन वही सारी चीज़ें देखने को यहाँ भी मतलब तरीका वही है कि आप स्क्रीन पे अपना सब कुछ देख सकते हैं और जो भी जानकारी लेना चाहें जो भी वो टाइप करके वो क्या नाम आ जाता है स्क्रीन पे। तो सारी चीज़ें वही थी, तो हम लोगों ने नहीं देखा वहाँ पे, टाइम थोड़ा सा नहीं वेस्ट किया हमने सोचा कि टाइम कम है तो हमको, क्योंकि उसी दिन घर के लिए निकलना था, शाम को ट्रेन थी, तो जल्दी जल्दी में जो चीज़ें मेन थी वो चीज़ हम लोगों ने देख ली। तो फ्रेंड हम लोग अब वापस आ चुके थे बाहर और यहाँ का व्यू देख सकते हो, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे घूमना है तो अच्छा है, म्यूजियम वगैरह देख सकते हो। लेकिन मेरे समझ से म्यूजियम के लिए 200 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा हमें लगा है टिकट का, और बाकी आप यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करते हो कि इंजॉय के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। और ये सामने यहाँ पे टॉयलेट बने हुए हैं, यहाँ पे बाथरूम वगैरह जो कि साफ सुथरे हैं, आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब व्यवस्था सारी कुछ अच्छी है और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, सारा कुछ व्यू अच्छा है यहाँ से। तो फ्रेंड बाहर निकलते टाइम ये साइड में स्टॉल लगे थे ज्वेलरी के और मतलब कि कपड़ों के, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। तो हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो हमने तो नहीं लिया, बाकी लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं बाइक से और चलते हैं अपने रूम पे, क्योंकि आज ही मेरी ट्रेन थी, आज ही निकलना था हमको, तो बहुत जल्दबाजी में थे। तो अभी चलिए चलते हैं रूम पे सीधा और बैग उठाते हैं, फिर निकल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं गोवा से, मेरे गोवा से विदाई हो गई है, निकल चुके हैं। बाय बाय गोवा।
बहुत मिस करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो अभी मेरी ट्रेन है रात में। फ्रेंड तो पहुंच चुके हैं स्टेशन पे जहाँ से मेरी ट्रेन थी, और ट्रेन थोड़ा लेट थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट लिया, और अभी सो के उठे थे हम तो थोड़ा सा कैप्चर किया। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपनी ट्रेन में, अपनी सीट पे। मेरी अपर सीट रहती है हमेशा, क्योंकि हमें वहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, अपने सोते रहते हैं आराम से। और अभी आ चुके हैं आगरा, और यहाँ आगरा का ताजमहल देखने के चक्कर में थे, लेकिन क्या करें ट्रेन ने 5 घंटा लेट पहुँचाया हमें। ये तो पास में ही खैर पड़ता है, चाहे जब आ सकते हैं। अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुका है, और इस टाइम पे वहाँ गेट भी बंद हो जाता है 4:30 बजे। एंट्री भी नहीं हो पाती है, तो वहाँ जाए क्या फायदा है। तो फ्रेंड आगरा से हमने डायरेक्ट बस पकड़ी और अपने घर के लिए। तो अभी इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और का लेके सीन। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वाले ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हम जो वीडियो डालें उसका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।